हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई की जो आपके 1 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपका कौन सा प्रैक्टिकल आएगा और आपको कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो को मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको अपलोड की होगी जो आपको दिख रही है। ठीक है, उसका थंबनेल दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको उसमें पूरा बता दिया है कि कैसे एग्ज़ाम कॉपी लिखना है, कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे, कैसे आपको सामग्री लेके जानी है एग्ज़ाम के दिन और किस तरह लिखने से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये आपको सब मैंने बता दिया था। और उसमें बस ये कहा था कि मैंने आईटीआई की एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखते हैं ये मैं आज बताऊंगा कि आपको किस तरह से लिखना है ताकि अच्छे नंबर मिले। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। यह भी बता देता हूँ जो प्रैक्टिकल मैं बताऊँगा यहाँ पे उसके 90 से लेकर के 100%, 90 से 80-90% चांस है आने के। ठीक है, तो मैं आपको आज क्या है आईटीआई एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखते हैं। तो आईटीआई एग्ज़ाम कॉपी लिखने के लिए आपको क्या है, ये नहीं कि जैसे कि आप मैं कहूँ कि दीपावली पे निबंध लिखो तो आप क्या है रामायण लिख देते हैं दीपावली पे, तो इस तरह नहीं लिखना। तो क्योंकि आपने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में कि सबसे पहले प्रस्ताव लिखते हैं, फिर उसके बाद में जो उसके पॉइंट होते हैं उस तरह लिखते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही आपको क्या करना, प्रैक्टिकल कॉपी लिखनी है। और किस तरह लिखना, सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ सीक्वेंस। तो देखो आईटीआई एग्जाम कॉपी कैसे लिखते हैं। तो आपको क्या है, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है कि पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, कि सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा उद्देश्य। क्या रहेगा आपका उद्देश्य, पहला बिंदु क्या रहेगा आपका उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं टाइटल। उद्देश्य मतलब क्या, टाइटल, कि आपको सबसे पहला बिंदु क्या है टाइटल लिखना है। उद्देश्य में क्या लिखना है, जो आपका प्रैक्टिकल आए, जो आपका प्रैक्टिकल आए। अभी मैं मान लेता हूं उद्देश्य में आपका आया सुरंग वायरिंग, ठीक है, सुरंग वायरिंग कैसे करते हैं। ये आपका क्या होगा टाइटल। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सुरंग वायरिंग करना। ठीक है, तो यह आपका पहला बिंदु हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा बिंदु आपको क्या करना है कि दूसरा बिंदु क्या लिखना है। टाइटल में ज़्यादा नहीं लिखना, जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा वही लिखना है। सुरंग पूछा है, सुरंग लिखना। मेरे को पता है ज़्यादातर सुरंग आएगा या गोडाउन आएगा, इनमें से एक, और या फिर स्टेयरकेस जो जीने की वायरिंग, इन तीनों में से एक वायरिंग जरूर आनी है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका डायग्राम या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं चित्र। अब इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा नंबर चित्र के मिलते हैं कि चित्र आपको क्या होता है टनल वायरिंग का। तो मैं आपको बताता हूँ, सुरंग वायरिंग को ही टनल वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका चित्र क्या होता है, देखो दोस्तों, इसमें आप ध्यान रखना कि यदि आपको 3 लैंप कनेक्शन करने हैं, कितने 3 लैंप, 1 लैंप, 2 लैंप और 3 लैंप। ठीक है, इसमें आपको क्या है 3 लैंप कनेक्शन करने हैं। तीन लैंप कनेक्शन करने हैं तो आपको क्या है 4 स्विच चाहिए। कितनी स्विच चाहिए, 4। कौन सी 4 स्विच चाहिए, 2 वे स्विच। कौन सी 2 वे स्विच, 2 वे स्विच कौन सी होती है हमारी, इस तरह होती है जिसके अंदर क्या है पीछे की तरफ 3 बिंदु होते हैं, 1 2 3। 1 वे स्विच में पीछे की ओर 2 बिंदु होते हैं, 2 वे में पीछे की ओर 3 बिंदु होते हैं। यदि हमारी गोडाउन टनल वायरिंग है, सुरंग वायरिंग है, तो आपको क्या है 3 लैंप पे तो 4 स्विच चाहिए, 4 लैंप पे तो 5 स्विच चाहिए, 2 लैंप पे तो 3 स्विच चाहिए, यह ध्यान रखना। अब हमारे कितने लैंप पे, 3 लैंप। ठीक है, अब आपको क्या है इनको कॉमन कर देना है, इस तरह जोड़ देना है कि इसका ये दोनों पॉइंट स्टार्ट, ये दोनों मतलब कि सीरीज में कनेक्ट कर देना है। अब आपको क्या है 4 स्विच लेनी है, कितनी स्विच लेनी है 4। तो 4 स्विच लेनी है आपको, ये आपकी क्या है पहली स्विच हो गई। मतलब कि मैं इसको इस तरह बना लूँ, आपको क्या समझाने के लिए मैंने क्या है इसको इस तरह बना ली। ये आपकी क्या है पहली स्विच हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या है दूसरी स्विच हो गई, ये आपकी क्या है तीसरी स्विच हो गई,
ये आपकी क्या है, चौथी स्विच हो गई। अब ये हो गया। अब आपको लिखना है इनके नीचे क्या करना है, लिखना है कि ये कौन सी स्विच है, SPDT 1। SPDT की फुल फॉर्म क्या है, सिंगल पोल डबल थ्रो। इस तरह लिखोगे, मैं कहता हूं आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मैंने इस तरह ही एग्जाम में कॉपी दी है, मुझे पता है किस तरह कॉपी लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी 1 नंबर स्विच, ये दूसरी स्विच है, ये भी 2 वे स्विच है, या आप 2 वे स्विच लिख सकते हो, क्योंकि SPDT मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो। ये भी कौन सी है, सिंगल पोल डबल थ्रो, SPDT। यदि ये इस तरह होती है जिसके अंदर 2 पॉइंट, तो इसको क्या लिखते हैं हम, SPST, क्योंकि सिंगल पोल सिंगल थ्रो, मतलब कि यहाँ पे एक ही बिंदु है इसको टच करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल थ्रो, मतलब कि मान ले ये बिंदु इधर गया, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, इसमें तो क्या है, एक बिंदु इधर ही जा सकता है या ऑफ होगा। अब इसमें क्या है, सिंगल पोल डबल थ्रो, इधर से इधर भी जा सकता है, 2 बिंदु है इसके लिए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पोल डबल थ्रो। इसकी फुल फॉर्म होती है SPST की, सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी नंबर स्विच है, 2nd नंबर। ये हमारी 3rd नंबर, SPDT 3rd, ये SPDT 4th। ठीक है, तो इस तरह आपको लिख देना है, जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह लिखोगे ना, मैं कहता हूं 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे, 100%, और कहो तो 110%। ठीक है, अब देखो टनल वायरिंग के अब कनेक्शन कैसे करना है। ये स्विच हो गए 4, 1 2 3 4, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके टनल वायरिंग आ जाए तो आपको क्या करना है, जो ये बिंदु है ऊपर ऊपर के जो बिंदु हैं उनको निकाल लीजिए। ठीक है, और इन जो यहाँ आपके बिंदु हैं ऊपर के, इन सबको कॉमन कर दीजिए, और नीचे के जो बिंदु हैं उनको सबको कॉमन कर दीजिए। क्या करना है, टनल वायरिंग में ऊपर के इनको कॉमन कर देना है, नीचे के इनको कॉमन कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपके हो गए। अब सर हमको तो लैंप का भी कनेक्शन करना है, तो आपको क्या करना है, लैंप में आपके क्या है, 3 लैंप है, तो एक पॉइंट निकालना है यहाँ से, एक पॉइंट निकालना है इन दोनों के बीच से, एक पॉइंट निकालना है इन दोनों के बीच से, एक पॉइंट निकालना ही है। 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब सर इनको कनेक्ट कहाँ करें, चारों को कनेक्शन भी तो करना है, तो आपको क्या करना है, इस वाले बिंदु को इस पे लाके टच कर देना है, बीच में, किसमें, बीच में, कॉमन वाले पे, क्योंकि इसको P1 लिखते हैं, ऊपर के सिरे को क्या लिखते हैं, P1, इसको B1, ये दूसरी स्विच है तो P2 B2, ये तीसरी है तो P3 B3, ये चौथी है P4 B4। ठीक है, इस तरह करना है, और आपको क्या है, ये तीर का निशान जरूर लिखना है इसमें, मैं जिस तरह बता रहा हूं उस तरह लिखना है, थोड़ी सी भी अपनी चालाकी कर गए कि नहीं लिखना तो नंबर तो मिल जाएंगे परंतु काट लेगा। तो बता रहा हूं उस तरह ही, जहां पे तीर का निशान बता रहा हूं उधर ही होना चाहिए, और नीचे क्या करना है, डॉट डेड डैश करके लिखना है, थोड़ा डेड डैश बना देना है। ठीक है, थोड़ा क्या है, डेड डैश बना देना है। इस तरह आपका क्या रहेगा, डायग्राम। यहाँ पे इसको खुला भी छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी तो खैर, परंतु डेड डैश बना दोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसको इस तरह बनाता ना मैं, तो आपके क्या है, अच्छे से समझ में आता है। ये मान लो P1, ये मान लो B2, ये मान लो कॉमन, तो आपका तीर का निशान इधर रहता, और इधर में क्या करता है, डैश 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 इस तरह लिखता, तो आपको क्या दिखने में अच्छा लगता है। तो कहो तो मैं ऐसा बना दूं, या फिर आप करोगे कमेंट्स तो मैं इस तरह पे भी एक वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे इस तरह बना के डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर कॉमन करना है, नीचे कॉमन करना है, ऊपर और नीचे, और जो बीच में बिंदु बच रहे हैं, जैसे ये बिंदु बच रहा है ना, इसको ही हमको लैंप से कनेक्शन करना है, ये वाला, ये बीच का बिंदु इससे हो गया, ये बिंदु दूसरी स्विच से हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु तीसरी स्विच से हो जाएगा, ये बिंदु हमारा चौथी स्विच से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, चौथी स्विच से हो जाएगा। यह आपका क्या है, गोडाउन वायरिंग का, वो टनल वायरिंग का डायग्राम। सभी लैंपों के ऊपर लिख देना L1 L2 L3, कितने वाट के हो ले रहे हो, 100 वाट के ले रहे हो, 100 वाट बोल रहा हूं, जो लिखना है
खाई छोड़ दो, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, सही बोल रहा हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज जरूर लिखनी है, नहीं तो आपके नंबर और ज्यादा, 1-2 नंबर और कम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई। क्या लिखना है, सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई। नीचे की तरफ लिखना न्यूट्रल, ऊपर लिखना फेज या लाइन, ये जरूर ध्यान रखना। यह आपका टनल वायरिंग का डायग्राम है। इसमें आपने थोड़ी सी भी चालाकी कर दी, मैं कह रहा हूं आपके नंबर कट जाएंगे। डिट्टो इस तरह आप छाप के आ जाना, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम में डिट्टो इस तरह छाप के आ जाना है। आप इन स्विचों का इस तरह भी बना सकते हैं। ये वाली स्विच है, आपको इस तरह बनाओगे तो अच्छा लगेगा। दूसरी स्विच है, मान लो यहाँ पे एक और होगी, ठीक है, इस तरह इनको कॉमन कर लेना, दिखने में अच्छी लगेगी। यहाँ पे तीर का निशान दर्शेगा, यहाँ पे भी डॉट डैश दर्शेगा, एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा, ठीक है। परंतु मैं आपको समझाता हूँ, आपकी मर्जी जैसे बनाना फिर, ठीक है। परंतु जैसे बना यहाँ बनाया वैसे ही आप बनाना, ज़्यादा चालाकी मत कर जाना। तो ये आपका क्या है, टनल वायरिंग का डायग्राम हो गया, चित्र हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा पूरा हो गया है, डायग्राम चित्र पूरा है, ठीक है। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया, डायग्राम। हमने डायग्राम भी बना दिया, टाइटल भी बना, टाइटल भी लिख दिया। टाइटल क्या है, सुरंग वायरिंग, सुरंग वायरिंग का डायग्राम भी बना दिया। नीचे लिख देना डायग्राम टनल वायरिंग। यहाँ पे क्या लिख देना, डायग्राम, डायग्राम टनल, टनल वायरिंग। मतलब कि जिस भी चीज का तुम चित्र बना रहे हो, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे 3। अभी मान लिया आपने कोई दूसरा प्रैक्टिकल आया, जैसे ओम्स लॉ आया, ओम्स लॉ का डायग्राम बनाना है, नीचे क्या लिखना, ओम्स लॉ। किरचॉफ्स के नियम का आया, किरचॉफ्स का डायग्राम बनेगा, नीचे लिखो किरचॉफ्स लॉ। तो ये आपको उस तरह ही बनाना है। तो ये आपका हो गया चित्र। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, तो चित्र को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या तीसरा पॉइंट, कि तीसरा पॉइंट क्या है, डायग्राम के बाद में क्या आएगा, चित्र के बाद में क्या आएगा। चित्र लास्ट में मत बनाना थोड़ा सा, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाएगी। बनाओगे तो खैर वो तो अलग बात है, परंतु जहाँ पे होता है वहीं पे होता है। पता है, खाना खाते हैं तो पहले रोटी तोड़ते हैं, फिर रोटी को सब्जी लगाते हैं रोटी में, तभी तो खाते हैं। ये तो आता नहीं, रोटी तोड़ी खाली मुंह में, फिर सब्जी को खा लिया, इस तरह थोड़ी होता है। एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, तरीका होता है, तो उसी तरीके से अपनाना है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या करना है आपको, तीसरा लिखना है सामग्री। मतलब कि आपको उस प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, मटेरियल कौन कौन सा चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल। मतलब कि जो प्रैक्टिकल आपका आया है, अभी मान लें हम टनल वायरिंग समझा रहे, तो टनल वायरिंग के लिए क्या क्या हमको चाहिए, क्या क्या चीज चाहिएगी। तो देखो टनल वायरिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, लैंप चाहिए। तो लैंप से पहले आपको क्या चाहिएगा, होल्डर चाहिए। तो आप एक एक चीज करके लिखते जाना कि पहली चीज क्या है आपको, होल्डर। होल्डर सामग्री में मतलब जो चीज आपको यूज उसके अंदर लगानी है उसको सामग्री बोलते हैं। जैसे टेस्टर सामग्री नहीं है, यह क्या औजार है। प्लायर सामग्री नहीं है, ये क्या औजार है। भाई तुम सामग्री में टेस्टर, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, फिर बोले दो स्क्रू ड्राइवर, कटिंग प्लायर, ये मत लिख देना, नहीं तो नंबर कट लेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, होल्डर लिखना है। कितने चाहिए उतने ही लिखना है, क्योंकि होल्डर आगे लिखना, ऊपर थोड़ा सा क्यूटीवाई का मतलब क्वांटिटी लिखना, ठीक है। होल्डर लिख के क्या करना, क्वांटिटी कितनी चाहिए हमको, क्या है 3 लैंप थे तो हमको क्या 3 होल्डर चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया 303, क्या लिख दिया 03 नग, क्या लिखते हैं नग या NOS। ये इस तरह बता रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, मैंने एग्जाम दिए, मैंने पढ़ाई की है, इसी चीज की पढ़ाई की है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है आपको,
होल्डर हो गया, होल्डर में क्या लगाओगे, लैंप। होल्डर में क्या लगाओगे, लैंप। तो हमको लैंप लिखना है, दूसरी सामग्री लैंप। ये ध्यान रखना कितने वाट का, रेटिंग जरूर लिखना उसकी कोष्टक में, 100 वाट, ठीक है। लैंप भी लिख दोगे तो चलेगा, परंतु 100 वाट लिख दोगे और अच्छा बन जाएगा, नंबर और अच्छे बनने के चांस मिल जाएंगे। तो उस तरह लिखना। तो लैंप हो गया। लैंप आपको कितने चाहिए, 3, तो इसको भी 3 नग या NOS। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। अब इसको मैं हिंदी में लिखूं लट्टू या लैंप है तो यार अच्छा नहीं लगेगा ना, इंग्लिश में लिख दिया, समझ में आ रहा है, होल्डर भी समझ में आ रहा है। तीसरा है, क्या चाहिएगा आपको, स्विच चाहिए। तो आप स्विच मत लिख देना डायरेक्ट स्विच, कौन सी स्विच यूज कर रहे हो उसके अंदर, तो लिखना SPST, SPDT, क्योंकि हमारी डबल पोल थ्रोइंग, क्योंकि ये वाली स्विच थी, ये वाली हमारी स्विच थी, इसको बोलते हैं SPDT, क्योंकि सिंगल पोल, ये सिंगल पोल है ये वाला, उसके लिए 2 थ्रो हैं, 1 2, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। तो हमारी SPDT स्विच, SPDT स्विच रेटिंग भी लिखनी है, कितनी, 6 एम्पियर 250 वोल्ट, एम्पियर रेटिंग भी लिखनी है, मैं सब बता रहा हूं। 6 एम्पियर 250 वोल्ट कितनी चाहिए, मैंने बताया यदि टनल वायरिंग है 3 लैंप पे तो 4 स्विच चाहिए, तो क्या लिखना है, 4 नग या NOS, ठीक है। चौथी चीज क्या चाहिए कि हमको, होल्डर हो गया, लैंप हो गया, स्विच हो गई, चौथी चीज क्या चाहिए, पता हो तो क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर। भाई कनेक्शन भी तो करना है, एक लैंप यहाँ एक लैंप वहाँ, कैसे दोगे सप्लाई, किससे दोगे, कनेक्टिंग वायर। क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर, या वायर भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कनेक्टिंग वायर। कितना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार, यहाँ पे लिख देना आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, ठीक है, जितना चाहिए उतना हम यूज कर लेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग वायर हो गया, और कुछ चाहिए क्या, सोचो और कुछ चाहिए क्या, ठीक है। तो हमने यही तो यूज किया था, हमने यही तो यूज किया था, लैंप यूज किया, होल्डर यूज किया था, लैंप यूज किया था, स्विच यूज की थी, कनेक्टिंग वायर यूज किया था, और क्या किया, कुछ और नहीं किया, फ्यूज लगाया नहीं हमने, हालांकि तुम लगा सकते हो परंतु हमने नहीं लगाया। डायग्राम जैसा उस तरह लिख देना जो भी सामग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल हो गया, क्या हो गया, मटेरियल, ये आपका मटेरियल हो गया। तो तीसरा पॉइंट मिल गया आपको, पहला पॉइंट उद्देश्य, दूसरा डायग्राम, तीसरा सामग्री। चौथा बिंदु क्या लिखना है, चौथा बिंदु भी तो होगा ना, चौथा बिंदु आपको क्या लिखना है, चौथा बिंदु लिखना है आपको औजार। क्या लिखना है, औजार। स्क्रीनशॉट लेते चलिए या आप लिखते चलिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आना है, आना है। वायरिंग में कोई सा भी प्रैक्टिकल आ जा, कोई सा भी प्रैक्टिकल आ जा, होल्डर यूज होने, लैंप यूज होने, स्विच यूज होनी है, कनेक्टिंग वायर यूज होने, ठीक है, कोई भी यूज हो, सिर्फ स्विच का नाम बदल सकता है, तुम स्विच भी लिख दोगे नहीं तो भी चलेगा, ये चीज तुम उसी प्रैक्टिकल में लिख दोगे, दूसरे में सिर्फ डायग्राम ही चेंज होगा, टाइटल चेंज होगा, जो यूज इक्विपमेंट है वही यूज होंगे, औजार हैं वही यूज होंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए या लिखते चलिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है एग्जाम में, परसों की एग्जाम, 2 दिन छोड़ के, आज 29 तारीख को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, 29 जुलाई को, 1 अगस्त को तुम्हारी एग्जाम है। स्किप करके देख लिया तो जाओगे वीडियो को। और अब जो भी आपका दोस्त भाई या रिश्तेदार ITI कर रहा, जरूर शेयर करना, इतना सा करना मेरे लिए, और कुछ नहीं है। पढ़ाने को पढ़ने को मुझ पर बहुत आता है, ठीक है। चौथा क्या है, मटेरियल हो गया, चौथा है औजार। औजार, इसको क्या बोलते हैं, टूल। औजारों को क्या बोलते हैं, टूल। अब हमको, तुम सोचो, हमने टनल वायरिंग यूज करते हैं तो हमको कौन कौन से औजार चाहिए, सबसे पहले साहब वायर है, तो वायर को कटिंग के लिए या तो वायर स्ट्रिपर, कटिंग प्लायर चाहिए, या हम सीधा कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर।
क्या चाहिएगा? कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर कितना चाहिए? एक ही चाहिए हमको, क्या 10-15 चाहिए? क्वांटिटी लिख देना है, क्वांटिटी QTY, ठीक है ना, ये जरूर लिखता है। देखो लिखने को ढंग से ही लिखना है तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं तो इसलिए वो हर बात पे जोर दे रहा हूँ। लिख मैंने इससे पहले वीडियो बताई उसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया, परंतु यहाँ जोर दे रहा हूँ। जिस पॉइंट पे दे रहा हूँ उस पर है, क्योंकि नंबर उस जगह मिलते हैं इसलिए दे रहा हूँ जोर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर कितना चाहिए? एक। दूसरी चीज हम वायरिंग करेंगे। चलो वायर को कट कर दिया, छीलेंगे किससे उसको? देखो प्लायर से तो हम कट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर से क्या है उसका इंसुलेशन हटा सकते हैं? नहीं। तो क्या चाहिए हम? साइड कटिंग प्लायर, या जिसको साइड कटिंग प्लायर से हटाते हैं हम इंसुलेशन, तो क्या चाहिए? कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, ठीक है। कितना चाहिए? एक। NOS लिखते चलना है इसके पीछे, NOS या नग, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखते चलना है। साइज पता है तो लिखते जाना, क्योंकि साइज पता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर हमारा इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 200 mm का होता है, कटिंग प्लायर 150 mm का होता है। इससे क्या है, एग्जामिनर समझता है कि बच्चे को, जो भी स्टूडेंट है उसको अच्छे से आता है, अच्छे से प्रैक्टिकल किए हैं। तो ये आपको क्या है, आपकी वो बताएंगे वैल्यू, बच्चे को कितना आता है, ठीक है ना। तो पहला हुआ है कॉम्बिनेशन, दूसरा हुआ साइड कटिंग, तीसरा है, तीसरा क्या चाहिए? साफ कटिंग कर दिया वायर को जितना चाहिए, इंसुलेशन भी छील दिया, कनेक्शन करना है, स्क्रू खोलना है, कसना है, क्या चाहिएगा? टेस्टर, लिखो ना टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर कितना चाहिए? एक चाहिए हमको, क्या ज़्यादा चाहिए? स्क्रू ड्राइवर का साइज कितना है? 200, कितना? 200 mm। साहब हमारा काम तो हो गया, वायर छीलना था, काटना था और कनेक्शन करना था, बस हो गया। एक चीज़ और है, क्या? टेस्टर। सप्लाई भी तो चेक करोगे, किससे चेक करोगे? हाँ टेस्टर। टेस्टर में ये जरूर ध्यान रखना, या साइज मत लिख देना, 200 लंबाई नहीं हो तो लिख देना। ये साइज है ना, इनकी लंबाई होती है, टेस्ट जैसे ये टेस्टर है इसकी लंबाई होती है, इसको साइज बोलते हैं हम। कॉम्बिनेशन प्लायर है, इतना बड़ा होता है जो, उसकी साइज 200 mm का होता है, मतलब कि 20 सेंटीमीटर का होता है। साइड कटिंग प्लायर 150 mm का 15 सेंटीमीटर का होता है। तो ये साइज लिखते हैं, परंतु यहाँ साइज मत लिख देना। ये टेस्टर है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी, ये इसका साइज नहीं होगा। इसका साइज मतलब इसको कितने तक यूज कर सकते हैं, तो इसको लिखना 500 वोल्ट। क्या? 500 वोल्ट, मतलब मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह ही लिखा ना, जो चीज यहाँ लिखा रहा हूँ उस तरह लिखा है ना, बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। तो ये आपको क्या करना है, इस तरह लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट, औजार। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए। पांचवा पॉइंट आपको क्या करना है, पांचवा पॉइंट क्या लिखना है? व्याख्या। क्या लिखना है? व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। क्या करना है? व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखनी है? तो व्याख्या के लिए आपको दिख रहा होगा, ये आपको बिंदु दिख रहे हैं 4-5, इस तरह लिख देना है। सेम टू सेम याद करके चल जाना, सेम टू सेम उतारने हैं, सेम टू सेम, या वायरिंग के अंदर कोई सा भी वायरिंग आई बात समझ में, ज़्यादा नौटंकी नहीं करने का उसके बीच में, सेम टू सेम उतार आना। यदि मैं उसको पढ़ाने लग जाऊंगा ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। जो भी बिंदु दिख रहे हैं आपको के सभी को औजारों उपकरणों को इकट्ठा करके एक टेबल पर रखिए, फिर उनका कनेक्शन कीजिए डायग्राम के अनुसार, फिर सब कनेक्शनों को वापस चेक कीजिए, फिर सप्लाई दीजिए, फिर एक एक स्विच को ऑन ऑफ करके कनेक्शन चेक कीजिए, ठीक है। ये बिंदु पांचवा पॉइंट हो गया आपका। छठा पॉइंट सावधानी, ठीक है, सावधानी लिखनी है, सावधानी जरूर लिखनी है। क्या है? सावधानी जरूर लिखनी है कि उस प्रैक्टिकल से संबंधित आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो सावधानी देखो, सबसे पहले कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। कनेक्शन क्या है आपके? लूज नहीं होने चाहिए, कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। दूसरा, कनेक्शन करते समय सावधान सुरक्षा सावधानियों का उपयोग करना चाहिए।
करेक्शन करते समय सुरक्षा सावधानी का उपयोग करना चाहिए। तीसरी सावधानी, कटिंग करते समय वायर कट नहीं होना चाहिए। अंदर का जो कंडक्टर होता है कॉपर का कंडक्टर वो कट नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन उतारना है हमको, वायर थोड़ी कट करना है। इंसुलेशन उतारते समय वायर कट नहीं होना चाहिए अंदर का, क्या है सिर्फ इंसुलेशन उतारनी चाहिए, ये सावधानी होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह आप कॉपी लिखना, कोई सा भी प्रैक्टिकल आ, कोई सी भी वायरिंग आ, सिर्फ इस तरह ढंग से लिखना। इस तरह लिखोगे आपका यदि 60-70 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, मैं कहता हूँ 50-60 नंबर दे के जाएगा वो। इस तरह लिखे, 70 का है तो 60 प्लस दे के ही जाएगा। उद्देश्य, डायग्राम, सबसे पहले उद्देश्य, फिर डायग्राम, फिर सामग्री, फिर औजार, फिर व्याख्या और फिर क्या है सावधानी। व्याख्या आपको बता दिए क्या क्या लिखना है। वायरिंग के लिए सभी 4-5 पॉइंट बताए तो वो सेम है। कोई सी भी वायरिंग का, टनल आए, जीने के आ, गोडाउन आ, चाहे स्टेयर केस आ, चाहे हॉस्पिटल आ, चाहे हॉस्टल आ, सबके लिए सेम है। ठीक है, तो आपको इस तरह आपको क्या है ITI एग्जाम कॉपी लिखनी है। कॉपी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, डायग्राम साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तो आपको क्या अच्छे नंबर, बेटर नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। तो सेकंड ईयर के लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगी, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए। ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर वाले के स्टूडेंटों के लिए है। हालांकि सेकंड ईयर वालों देखेंगे तो उनके लिए भी बुराई नहीं है, उनको भी यहाँ पे इस तरह ही लिखना है। उद्देश्य, डायग्राम, सामग्री, औजार, व्याख्या, सावधानी। सिर्फ मैं क्या है, मैं ये बता दूंगा कौन सा प्रैक्टिकल है। मैं हाफ वेव आएगा तो हाफ वेव ले दूंगा, फुल वेव आएगा फुल वेव ले दूंगा। उसके लिए कौन कौन सा डायग्राम होगा, कौन कौन सा मटेरियल होगा। भाई सर मीटिंग में गए।